नमस्ते। पिछले कई दिनों से जिस स्टेट के पीजी आयुष काउंसलिंग के शेड्यूल का इंतजार था वो भी खत्म हो चुका है। जी हाँ, मैं कर्नाटक स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कर्नाटक स्टेट ने जो है या फिर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो पीजी आयुष 2025-26 के लिए ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो बताया है। तो आपको सबसे पहले ये जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी कर्नाटक की है, इन्होंने ये ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ पे लॉन्च किया है वो हम सबसे पहले देख लेंगे। इस प्रकार की एक वेबसाइट है cetonline.karnatak.gov.in। ये वेबसाइट डालने पर आपको इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज चेंज कर लेना है। यहाँ पे कन्नड़ा है लैंग्वेज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंग्लिश चूज करने के पश्चात इस प्रकार से आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाते हो तो आपको 7 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ पीजी आयुष ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हमें करना है उसके लिंक यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्लिक करके वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपको और इस प्रकार का वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए लॉगिन आपको करना है। लॉगिन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पे कि आप भारत के निवासी हो या नहीं। यहाँ पे यस, रेसिडेंट हो इंडिया के तो यस। इसके बाद में आपका कोर्स कौन सा है, आपने कौन सा कोर्स स्टडी किया है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, BMS, BHMS, BOMS। तो आपको यहाँ पे BMS क्लिक करना है और आपका AIA PGT का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। और फिर जाके आपको चेक पर क्लिक करने के पश्चात आगे का आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो अभी डिटेल ये नोटिफिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्या दिया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ऑप्शन फिलिंग कब करनी है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। साथ साथ कौन से कॉलेज में पीजी कोर्सेस अवेलेबल है कर्नाटक के अंतर्गत, वो भी हम इसी वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितने हैं। तो द कैंडिडेट शुड पे रजिस्ट्रेशन फीस 2000। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये बताई गई है। और SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज ये एप्लीकेशन फीस या फिर रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में किस प्रकार से कैलेंडर इवेंट्स होंगे, तो नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट में कल ही आ चुका है, 7 तारीख को आया है, 7 नवंबर को। इसके बाद में ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी कल ही आ चुका है, 7 तारीख को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल से स्टार्ट हुआ है, 4 बजे से। कल 4 बजे से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 11 तारीख तक, 4 बजे तक, 11 तारीख के 4 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस जो 2000 और 1000 मैंने आपको बताई वो आप 11 तारीख तक 6 बजे तक भर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होने वाले हैं, तो जो KEA का ऑफिस है वहाँ पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। @KEA 18th क्रॉस बैंगलोर, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और जो PWD कैंडिडेट्स है इनका भी एग्जामिनेशन वहाँ पे ही होने वाला है। वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10:30 बजे यहाँ पे बताया गया है। ये चीज़ आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद में ही आप ऑप्शन फिलिंग कर सकते हो। वो कैसे वो हम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो कैंडिडेट कर्नाटक स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं वो भी यहाँ पे इस ऑप्शन फिलिंग में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि नॉन कर्नाटक कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के अंतर्गत अगर आपको कर्नाटक स्टेट में सीट चाहिए और आप अगर महाराष्ट्र के हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो तो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर ही कर्नाटक के अंदर सीट मिलेगी। ये चीज़ याद रखिए। और इसके लिए आपका स्कोर जो है वो 15th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड अबव होना यहाँ पे ज़रूरी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है। आप एप्लीकेशन कर सकते हो लेकिन ओपन कैटेगरी थ्रू कर सकते हो। इसके साथ साथ पीजी आयुष वेरिफिकेशन शेड्यूल जो है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे इसके बारे में बताया गया है कि अगर आपका रैंक 1 से लेके 2000 तक है, AIA PGT का रैंक अगर आप 1 से लेकर 2000 तक है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 नवंबर को होगा, 12:30 से 3 बजे के बीच में। 3:15 बजे के बाद में 2000 से लेकर 4000 रैंक जिसका है
उन स्टूडेंट का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 12 नवंबर को 4,000 से लेके 6,000, 6,000 से लेके 8,000 और 8,000 से लेके 10,000। 13 नवंबर को 10,000 के आगे के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेन्यू मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद में फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जो है वो केईए की जो वेबसाइट है, जो मैंने आपको इसके पहले दिखाई थी, उसी वेबसाइट पे आगे जाके वो पोस्ट करने वाले हैं। तो हमें बार बार ये केईए की वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। वहाँ पे ही आपको ऑप्शन फिलिंग कैसे करना है वो बताया जाएगा। इसके बाद में मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट भी वहाँ पे ही आ जाएगा। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट भी वहाँ पे ही आने वाला है। तो उसके डेट्स जो है वो केईए या फिर कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो बाद में बताने वाली है, वो वेबसाइट पर बताएंगी। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्लियर की है कि कैंडिडेट को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी भी सूरत में ऑफलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे स्वीकृत नहीं किए जाने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट वेबसाइट क्या है, तो cetonline.karnataka.gov.in/ke। ये चीज याद रखिए, ये वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको कर्नाटक में पीजी करना है तो। इसी तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट आपको लेके रखने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि 3 प्रिंट आउट्स ऑफ फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भरने वाले हो, सबमिट करने वाले हो, उसके 3 प्रिंट आउट्स आपके पास होना जरूरी है। आपने फीस भरी हुई है 2,000 रुपीज, उसके आपको रिसिट रखना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो फोटोग्राफ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाया है, वहाँ पे आपने अपलोड किया है, उसके एटलीस्ट 3 कॉपीज आपके पास होने जरूरी है, याद रखिए। और अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे कोई भी भूल न करते हुए सही डालना है। अगर गलती से आपका गलत मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आता है, तो आपको अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगा, यही यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, तो आपका बीएमएस होना ज़रूरी है। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। इसके साथ साथ कर्नाटक ओरिजिन का होना व्यक्ति ने ज़रूरी है, अगर उसको रिजर्वेशन चाहिए तो ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। और इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट आपकी 31 जुलाई 2025 से पहले होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज यहाँ पे बताया गया है, ये बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि जिन्होंने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है अभी एडमिशन लेने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। इन सर्विस कोटा में जो भी लोग अभी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनका एज 48 ईयर्स से कम होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जैसे कि जिसने कर्नाटक में स्टडी की है लेकिन इंटर्नशिप बाहर की है। इसके बाद में स्टडी उसने दूसरे स्टेट में की है लेकिन इंटर्नशिप कर्नाटक में की है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे बाइफरकेट किए हैं, वो आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ने को मिलेंगी, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है कि 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट और ऑनलाइन फीस जो पे की है उसकी भी प्रिंट आउट रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इसके साथ साथ पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको होना यहाँ पे ज़रूरी है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वक्त ये देखने वाले हैं, 12th के मार्कशीट वगैरह ये सारे यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बॉन्ड। अगर आपका नंबर कोई भी कॉलेज में लगता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, अगर आपने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया है और बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद में अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड वहाँ पे करने के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने यहाँ पे दे दिए है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट इन सर्विस कैंडिडेट at the time of admission shall furnish a bond on a stamp paper of rupees 100 rupees, binding himself to pay a sum of 50,000 rupees along with stipendary amount received by him। तो अगर आपको गवर्नमेंट में 3 कॉलेजेस है गवर्नमेंट की, वहाँ पे अगर आपका नंबर लगता है और वहाँ पे आपको ऐसा लगता है 1 साल बाद कि अभी मुझे यहाँ पे पीजी नहीं करनी है, तो आपको 1 साल का आपका स्टाइपेंड भी देना होगा और 50,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को भी देनी होगी। और साथ साथ आपकी 3 साल की जो एजुकेशन फीस गवर्नमेंट लेता है वो भी आपको वहाँ पे भरना होगा। ये चीज़ आपको
बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, महत्वपूर्ण है। आपका गवर्नमेंट में नंबर लगे या फिर प्राइवेट में नंबर लगे, आपको इतने पैसे भरने हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करते आएगी, ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी भूलिए मत। तो पहले ही आपको, जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको पहले पता रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपको एक चीज़ और आपको ध्यान में रखने की, जो ऑप्शन एंट्री करनी है आपको, कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज बेंगलोर में नंबर चाहिए या फिर एसजीएम हसन में आपको अगर पंचकर्मा की सीट लेनी है या फिर कोई भी सीट आपको वहाँ पे लेनी है, तो आपको ऑप्शन फिलिंग वहाँ पे करना ज़रूरी है। तो यह ऑप्शन फिलिंग के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक कर दिया है कि आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम ऑप्शन फिलिप कर सकते हो। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज बेंगलोर के लिए जो भी सीटें उनके यहाँ पे अवेलेबल है, काय चिकित्सा हो, गणतंत्र हो या फिर कोई भी हो, वहाँ पे आप सारे के सारे ऑप्शंस वहाँ पे भर सकते हो। और स्पेसिफिकली कह दिया है यहाँ पे कि देयर इज नो लिमिट फॉर एंट्री ऑफ ऑप्शन। कितने एंट्री आपको डालने हैं उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी आपको बंधन नहीं है, आप कितने भी वहाँ पे ऑप्शंस आपके फिल आउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि द कैंडिडेट मे चेंज द ऑप्शंस एज मेनी टाइम एज ही और शी डिजायर्स बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम नोटिफाइड फॉर एंट्री ऑफ ऑप्शन। लास्ट डेट के पहले आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर एंट्री ऑफ ऑप्शंस कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट द बटन सबमिट एंड लॉकआउट। लेकिन सब होने के पश्चात आप वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। याद रखना है आपको, ये चॉइस फिलिंग में आप कितने भी ऑप्शंस भर सकते हो, लेकिन एक ही बार आपको ये ऑप्शंस भरने की सुविधा यहाँ पे दी गई है। इसके बाद में आप इसको बार बार ये ऑप्शंस नहीं भर सकते हो। तो इसलिए कहा गया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर ऑल द ऑप्शंस विच दे आर इंटेंडिंग टू सिलेक्ट द सीट एंड ओनली इफ दे आर इंटरेस्टेड। ये भी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है। इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट शुड कंपल्सरी रजिस्टर्ड यूजिंग यूजर आईडी, सीक्रेट की एंड एग्जीक्यूट द ऑप्शन एंट्री। तो अब ये सीक्रेट की आपको कहाँ पे मिलने वाला है, तो ये सीक्रेट की जो है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाने वाले हो उस वक्त आपको जो फॉर्म मिलने वाला है वहाँ पे आपको ये सीक्रेट की मिलने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सीक्रेट की इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे उसके बाद में जो आपको फॉर्म मिलेगा वहाँ पे, उसमें ही आपका सीक्रेट की मिलने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है यहाँ पे, और उसके बाद ही आपको ये सीक्रेट की मिलने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो व्यक्ति एलिजिबल होता है उसको ही सिक्योरिटी यूज़र आईडी मिलेगा, सीक्रेट की मिलेगा, जिससे ही आप आगे जाके आपके ऑप्शन फिलअप कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से कौन कौन से कॉलेज में पीजी के सीट्स अवेलेबल है वो हम देखेंगे अभी। कौन कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट के 3 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के बहुत सारे कॉलेजेस है। वो कॉलेजेस कौन से हैं वो हम अभी देखेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेजेस कौन से हैं, तो गवर्नमेंट के 3 कॉलेजेस है कर्नाटक में, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मैसूर, और इसी तरह से बेल्लारी का जो कॉलेज है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट में जो है वो सीट्स अवेलेबल है। प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज है जिसमें जो फेमस एसडीएम हसन का कॉलेज है वो भी है। इसी तरह से एसडीएम उडुपी है, मैंगलोर का कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है वैसे तो, या फिर हुबली का भी कॉलेज है, या फिर अलग अलग ऐसे बहुत सारे, श्री श्री कॉलेज भी है वहाँ पे बेंगलोर का। एसजीएम के बहुत सारे यहाँ पे 2-3 कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट देखिए आप यहाँ पे लगभग 29 प्राइवेट कॉलेजेस है आयुर्वेदिक के, और 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आपका रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन फिल आउट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे पता रखने की ज़रूरत है कौन कौन से कॉलेज है इससे। अभी ऑप्शन फिलअप करते वक्त आपको हर एक कोर्स का कोड कौन सा है वो भी आपको पता रखने की ज़रूरत है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कोड दिए गए। जैसे कि अगर तंत्र में अगर किसी को एमडी करना है तो A1 कोर्स यहाँ पे बताया गया है। A2 ये कोड जो है वो आयुर्वेदिक संहिता और सिद्धांत के लिए दिया गया है। द्रव्य गुण के लिए A3, कौमार वृत्ति के लिए A4, काय चिकित्सा के लिए A5, क्रिया शरीर के लिए A6, मानस रोग के लिए A7, पंचकर्म के लिए A8, प्रसूति तंत्र के लिए A9, रचना शरीर के लिए B1, रसशास्त्र वैशज्य के लिए B2, रोग निदान के लिए B3, शल्य के लिए B4,
शालक्य के लिए B4, शल्य के लिए B5, स्वस्तिवृत्त के लिए B6 और संज्ञाहरण के लिए B7। इस प्रकार के कोड जो है यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलॉट किए गए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आया, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनेक्जर्स है। वो भी आप वहाँ पे, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर उस प्रकार का प्रावधान आपको या फिर उस प्रकार का बेनिफिट आपको लेना है, तो उस प्रकार के बॉन्ड पेपर पर आपको अलग अलग ये एनेक्जर्स जो बताए गए या फिर अलग अलग जो फॉर्म्स है वो फिल आउट करके गवर्नमेंट को वहाँ पे आपको सबमिट करने हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने दी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है कि कितनी फीस है, कितने कॉलेजेस है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने भी ऑप्शंस आप फिल आउट कर सकते हो, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस के पश्चात ही आपको यूज़र आईडी और आपका सीक्रेट की मिलेगा। वो लॉगिन, अगर आप सीक्रेट की और यूज़र आईडी डालते हो तो ही आप वहाँ पे ऑप्शन फिल आउट कर सकते हो, और ऑप्शन फिल करने के पश्चात ही आपका नंबर लग सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जान लेनी ज़रूरी है।